आज के शुभ दिन की सभी गुरुमुख प्रेमियों को ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी गुरुमुख प्रेमियों का दिन आज की तरह हमेशा मंगलमय रहे, क्योंकि आज मंगलवार को श्री गुरु महाराज जी ने ये चाहूँ और मंगल ही मंगल कर दिया है। ये शुभ ग्रंथ जो श्री गुरु महाराज जी ने आज शुभ मुहूर्त किया, जैसा कि हम सुन रहे थे कुछ दिनों से कि आज उस अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का शुभारंभ हुआ है। और सबसे पहले श्री ग्रंथ को श्री शांति भवन में समर्पित किया गया। श्री परमहंस दयाल महाराज जी को उनके श्री चरणों में भेंटा किया गया। फिर शुभ ग्रंथ श्री आनंद शांति कुंज में श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित किया गया। श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों में लेकर सभी गुरुमुख प्रेमियों को ये उनके सामने दिखाते हुए शुभ ग्रंथ के दर्शन कराते हुए बड़े हर्षोल्लास का ये दिन श्री गुरु महाराज जी शांति भवन भी पधारे, अनंत शांति कुंज भी पधारे। जहाँ जहाँ भी पधारे श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों के बीच में बड़े साधारण तरीके से जैसे नाच रहे थे। श्री गुरु महाराज जी सभी गुरुमुख प्रेमियों के साथ जहाँ जहाँ भी ये पावन जो सुंदर अवसर देखा जा रहा, श्री आनंदपुर श्री आनंद शांति कुंज में, श्री प्रयाग श्री आनंद शांति भवन में, श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, श्री परमहंसों के सन्मुख श्री गुरु महाराज जी जैसे नाच रहे थे और खूब खुश नज़र आ रहे थे, वैसे कुछ दिनों से श्री गुरु महाराज जी जो कि श्री आरती पर भी बमुश्किल पहुंच पाते हैं और नहीं पहुंच रहे, सेहत मुबारक कुछ कमज़ोर नाजुक सुकोमल होते हुए भी आज ऐसा लग रहा था कि श्री हुजूर गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी के इस स्नेह में प्यार में बहुत खुशियां मना रहे हो। और जो आदरणीय महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी के शुभारंभ के बाद श्री ग्रंथ का स्वाध्याय किया, सत्संग सुनाया, तो उन्होंने भी अपने प्रवचनों में फरमाया कि आज इस ग्रंथ का ही शुभारंभ नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि आज पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने फिर से जन्म ले लिया है, अवतार ले लिया है। तो आज ये हर्षोल्लास का दिन है और सभी गुरुमुख प्रेमी बार बार जयकारे बुला रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी आज हुजूर गुरु महाराज जी बार बार कि श्री पंचम पातशाही महाराज जी की जय, बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री पंचम पातशाह गुरु महाराज जी की जय, इस प्रकार जयकारे श्री आनंदपुर धाम में लगते हुए देखे गए। और आओ शुरुआत करते हैं आज के शुभ दिन की, शुभ पर्व की और शुभ श्री परमहंसों की और श्री आनंद शांति कुंज की इस सुंदर वेला की जो आज श्री आनंदपुर धाम में शुरुआत हुई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज दिन 7 फरवरी बहुत ही सौभाग्यशाली दिन ये आज का सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए। श्री आनंदपुर में श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी
इस वक्त कुछ दिनों से विराजमान हैं और इस सौभाग्यशाली दिन को गुरुमुख प्रेमियों के साथ महात्मा जनों, भाई जनों, भगत जन और भगतानी जनों के साथ मनाकर सबको खुशियां बांट रहे हैं, खुशियों से निहाल हो रहे हैं गुरुमुख प्रेमी। और सभी गुरुमुख प्रेमियों को खुशहाल देखकर स्वयं श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी भी आज बड़े प्रसन्न चित्त हो कर के दोनों कर कमलों से आशीर्वाद की बरसात कर रहे हैं। आज का दिन जो कि गुरुमुख प्रेमी इंतजार कर रहे थे कि कब ये बड़भागी दिन आए, क्योंकि हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र को एक सुंदर ग्रंथ में लेखनीबद्ध किया जा रहा था और उसके संपूर्ण होने पर भी कुछ इंतज़ार गुरुमुख प्रेमियों को करना पड़ा और यही इंतज़ार जो हो रही थी वो इंतज़ार की घड़ियाँ पूर्ण हुई और आज श्री हुजूर गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, असीम आशीर्वाद से और उनके प्यार और स्नेह से ये बड़भागी दिन आया और श्री गुरु महाराज जी ने ये उपकार कमाया कि श्री ग्रंथ का आज शुभारंभ किया। और इस सुंदर रचना का नाम, शुभ श्री ग्रंथ का नाम श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने अपने मुखार बिंद से श्री अमर ज्योति दर्शन फरमाया और सुनकर सभी संगत ने बड़े हर्षोल्लास से जयकारा लगाया। और केवल कहने में ये ग्रंथ हो सकता है, लेकिन इस ग्रंथ की महिमा, उपमा, इसका वर्णन जो है वो हमारे दिलों को छू लेने वाला है। लीलाओं से भरपूर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में, उनकी हजूरी में हम भी इन सभी लीलाओं के, अगर सभी न सही तो कुछ न कुछ लीलाओं के, कुछ रचनाओं के हम भी साक्षी रहे हैं। इसका श्रवण करने से, इसको पढ़ने से दिल को बड़ा सुकून मिलने वाला है। इससे हमारी बहुत सारी यादगारें जुड़ी हुई है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने कहाँ कहाँ कौन सी लीलाएं रचाई, कौन सी कहाँ पर रचना की, किस प्रकार से श्री आनंदपुर में जो आज हम नज़ारे देखते हैं, जो हरियाली देखते हैं, जो बनावटें देखते हैं, जो बाग बगीचे देखते हैं, जो सुंदरताएं देखते हैं, जो सड़कों की, भवनों की, लाइट और पानी की, जो ये सब व्यवस्थाएं देखते हैं, श्री लंगर हाल, श्री विशाल दर्शन हाल
और श्री आनंदपुर में ही नहीं, श्री प्रयाग धाम की रचना, श्री संत नगर की रचना, इन सभी रचनाओं की सुंदर शुरुआत श्री परमहंस दयाल महाराज जी की सुंदर प्रेरणाओं से, धुर दरगाही मौज से श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने बहुत लगन व बड़े त्याग वैराग से परिपूर्ण होकर ओतप्रोत होकर के शुरुआत की थी। फिर तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने अपना एक एक पल इन रचनाओं में लगा करके श्री आनंदपुर को भव्य, सुंदर और भक्ति और परमार्थ का एक उच्चतम शिखर पर जो ये आज स्रोत है, इस रचना को रचाने में रात और दिन संलग्न रहे और श्री चतुर्थ रूप में श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी ने फिर इन्हीं रचनाओं को आगे बढ़ाते हुए, चाहे श्री संत नगर हो, प्रयाग धाम हो, श्री आनंदपुर धाम हो और छोटे बड़े ना जाने कहाँ कहाँ आश्रम, सत्संग भवन शहरों में, नगरों में, महानगरों में, विदेशों में बनते चले गए। आप जी ने, चतुर्थ पातशाही जी ने भी अपना पूरा योगदान पल पल क्षण क्षण करके दिया। जैसे कि श्री आनंद सरोवर की रचना हो, श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी, जो कि पहली पातशाही गुरु महाराज जी की मौज को सिरोधार्य करके दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने जहाँ जहाँ भी ये रचनाओं की शुरुआत की, जहाँ जहाँ नींव लगाई, फिर आगे इनको बढ़ाने में स्वयं श्री परमहंस दयाल महाराज जी रूप बदल बदल कर आते रहे। और फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जो श्री आनंदपुर धाम की इस रचना में और लीला रचाने में सुंदर सुंदर लीलाओं का जो एक ऐसा मीनार खड़ा कर दिया, देश और विदेश में तो झंडा लहराया ही भक्ति और परमार्थ का, तीनों लोक में ही, तीनों लोकों में श्री आनंदपुर धाम दरबार की जय जयकार हो गई। और आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम की जो विश्व विख्यात भक्ति और परमार्थ की चर्चाएं हैं, इनको और चार चांद लगाने में रात और दिन पल क्षण करके संलग्न है। और आज तो इसलिए बहुत अधिक से अधिक प्रसन्न हैं श्री हुजूर गुरु महाराज जी, क्योंकि आप जी ने बहुत समय से, यानी अधिक से अधिक समय श्री आनंदपुर धाम के नक्शों को जो स्वयं बदलते हुए देखा, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की मौज से तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को जो आपने इस प्रकार रचना रचाते देखा, लीलाएं रचाते देखा, और वही लीलाओं का जो आज श्री अमर ज्योति
दर्शन ग्रंथ छपकर लेखनीबद्ध होकर तैयार हुआ। श्री गुरु महाराज जी भी इस दिन के लिए बहुत ही इंतज़ार में थे, क्योंकि ये सारी रचनाओं को लेखनीबद्ध किया जाता है, फिर सभी गुरुमुख प्रेमियों के आगे उजागर किया जाता है। सब ये दुर्दरगाही मौज से होता है। और हुजूर श्री गुरु महाराज जी तो कई बार वचन फरमाया करते हैं कि आज ये श्री परमहंस दयाल की मौज हुई है, ये आज श्री परमहंस दयाल महाराज जी के ये वचन हुए हैं, ये दुर्दरगाही मौज हुई है, ये कार्य हमने जल्दी से जल्दी करना है। और इसको, इस शुभ ग्रंथ को आज आपने शुभारंभ करके, इसकी शुरुआत करके पढ़ने पढ़ाने के लिए, सुनने सुनाने के लिए आज्ञा भी फरमाई। और बहुत बहुत बधाइयाँ गुरुमुख प्रेमियों को और आशीर्वाद की बरसात की। और श्री आनंदपुर में आज बेहतरीन नज़ारों से सराबोर हर गुरुमुख प्रेमी चारों ओर नज़र आ रहे थे। जैसा कि कुछ दिनों से ही ये शुभ समागम जो आज हुआ, इसकी सूचना लगभग एक सप्ताह से मिल रही थी सभी को। और कल तो बड़ी सुंदरता से अनाउंस भी हुआ कि 7 तारीख मंगलवार, क्योंकि शुभ दिन मंगलवार का भी श्री गुरु महाराज जी मानते हैं। और सुबह के दोपहर से पहले 11:30 बजे का शुभ ये समागम शुरू होगा श्री आनंद शांति कुंज में। और सुबह से ही, और ये संदेश भी कुछ दिनों से प्राप्त हो रहा था कि जो महात्मा जन, भाई जन, तो इस संदेश से यही जाहिर होता है कि श्री गुरु महाराज जी एक आमंत्रण सभी गुरुमुखों को, कि जो भी आना चाहे, सम्मिलित होना चाहे, आकर सम्मिलित हो सकते हैं। और सम्मिलित हुए भी, बहुत दूर दूर से सत्संगों से चलकर महात्मा जन, भाई जन, गुरुमुख जन, भगत भक्तानियाँ विशेष तौर पर इस पर्व को मनाने के लिए आज श्री आनंदपुर धाम में उपस्थित थे। और ये पर्व ही है, पर्व से भी बड़ा पर्व है। एक लीला को सुनते हैं तो मन के अंदर खुशी के फुवारे छूटने लगते हैं। और ये लीलाओं का अंबार, लीलाओं का एक बेहतरीन उपहार श्री अमर ज्योति दर्शन, ये सुनकर ही, नाम सुनकर ही श्री ग्रंथ का मन में खुशियों के फूल खिल रहे हैं, खिलते रहेंगे पढ़ सुनकर। जीवन भर अपने श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की इन लीलाओं का स्वाध्याय करके बार बार पढ़ने का जी करेगा। क्यों न करे। हमारे बीच श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हमारे मसीहा बनकर रहे। सुंदर सुंदर दर्शनों से हमें कतार्थ करते रहे, हमें भक्ति का पाठ पढ़ाया, हमें इस दुनिया में जीना सिखलाया, इस जीवन का महत्व समझाया। कितनी लीलाओं की हमारी आँखों के सामने रचना की। हम तो गुरुमुख प्रेमी पहले से ही श्री पंचम रूप के इतने कायल हैं, इतने मोहित हैं उनके सुंदर स्वरूप पर। और सुंदर मीठी, सुंदर आवाज़, सुंदर वाणी को सुनकर हमारे कानों में रस घुल जाता है। और हम तो क्या
हमारी क्या बिसात है, ये तो उनका हम पर स्नेह और प्यार है। लेकिन हम देखते हैं कि जब से श्री आनंदपुर धाम के ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर हुजूर श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान हुए हैं, तब से ही कितनी बार, अनेकों बार हमने उनके मुखारबिंद से सुना कि हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज, हमारे पंचम पातशाही महाराज। ऐसा लगता है कि वो स्वयं हुजूर कितना स्नेह पंचम पातशाही गुरु महाराज जी से करते रहे हैं जीवन भर। और अब जब ये बिछोड़ा हुआ है तो बर्दाश्त तो कोई भी नहीं कर पाया। आज भी हमारे दिलों से श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की यादें इस प्रकार हैं कि ऐसे लगता है यहीं कहीं हमारे साथ में है, हमारे रोम रोम में है। हम हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हमारे सामने विराजमान है। बेशक हम जानते हैं कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ही छठे रूप में अवतरण हुए हैं, लेकिन दिखाई भी देते हैं पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, छठे रूप में दिखाई देते हैं। कभी इधर घूमते हुए, कभी बैठते हुए, कभी उठते हुए, कभी चलते हुए, कभी जब इशारा करते हैं कर कमलों से किसी को उठने का, किसी को जतलाने का, जब मुट्ठी बंद करके उंगली, एक उंगली को खोलकर किसी की तरफ बड़े प्रभाव से जब उसकी ओर हाथ को करते हुए और उंगली खुली हुई, बाकी मुट्ठी बंद, तो ऐसा लगता है कि वही पंचम रूप हमारे सामने विराजमान है, हमसे बात कर रहे हैं, हमसे इशारे कर रहे हैं। और जो आज हम लीलाएं देखते हैं कि कितनी सरलता से, कितनी सहजता से आपने छठे रूप में भी हमें अपना लिया है, अपना बना लिया है। हमारा दिल बस बार बार खिंच जाता है हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के चरनार में, उनके सुंदर प्यार में, सुंदर दीदार में। हम देखते हैं किस प्रकार जब लीलाओं की बरसात करते हैं हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी, कैसे दीवानी हुई संगत। जब आप गुरु महाराज जी स्वयं अपने कर कमलों से प्रसाद लुटाते हैं श्री दर्शन हाल में, श्री गुरु महाराज जी स्वयं अपनी शुद्ध बुद्ध खोए हुए अपने गुरुमुख प्रेमियों को दीवाना बनाकर दीवानगी की हद तक मस्त बना रहे होते हैं और भक्ति से माला माल कर रहे होते हैं। गुरुमुख प्रेमी सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक अपने सतगुरु के प्यार में सराबोर एक मस्ती के आलम में डूबे हुए। और आज भी श्री गुरु महाराज जी ने सुंदर वचन भी फरमाए, श्री ग्रंथ को अपने कर कमलों में लेकर, जैसे ऐसे लगता था जैसे श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों में ग्रंथ को लिया हुआ है और ग्रंथ दिखा रहे हैं, ग्रंथ पर नाम लिखा हुआ दिखा रहे हैं। ऐसे लगता है कि श्री गुरु महाराज जी श्री अमर ज्योति दर्शन के दर्शन नहीं करा रहे, बल्कि साक्षात पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन करवा रहे हैं। ग्रंथ को देखकर ऐसे लगता है कि श्री गुरु महाराज जी स्वयं पंचम रूप में ग्रंथ पर स्वयं हाजिर नाजिर विराजमान होकर दर्शन दे रहे हो। ऐसे लगता है हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप को अपने कर कमलों लेकर हमें दर्शन करवा रहे हो। ये गुरुमुख प्रेमियों के भाव हैं, ये उद्गार हैं गुरुमुख प्रेमियों के।
अपने सतगुरु को या उनकी यादों को भुला नहीं पाएंगे कभी भी, और भुलाना भी नहीं चाहिए। भुलाने जैसी ये लीलाएं नहीं हैं, ये तो जिंदगी है जो हमें पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने हमें जीने की राह दिखलाई है, जीने की जुगत सिखाई है। कैसे भुलाया जा सकता है? ऐसे सुंदर अवसर को आज मनाया गया। सभी गुरुमुख प्रेमी आज समय पर ही 11 बजे से भी पहले, जबकि 11:30 का वक्त अनाउंस था, 11 से भी पहले सभी गुरुमुख प्रेमी आगे से आगे बैठकर, और ये वो श्री आनंद शांति कुंज स्थान है जहाँ श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी आनंद सरोवर के बीचों बीच सभी मंदिरों के साथ, जहाँ श्री परमहंस विराजे हैं, और इन्हीं के आसपास श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी भी विराजमान हैं। और ये वो शांति कुंज है, वो आनंद शांति कुंज है। इसकी नींवों में, इसकी दीवारों में, इसकी नींवों की खुदाई में, भराई में हम गुरुमुखों का कहीं ना कहीं सेवा का, चाहे 2-4 तसले हमने उठाए हों, 2-4 ईंटें उठाई हों, कोई सरिया उठाया हो, योगदान है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ साथ आनंद शांति कुंज का भी हमारे रोम रोम में वास रहेगा। इस रहती दुनिया तक हमारे दिलों में श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का निवास रहेगा। सभी गुरुमुख प्रेमी इंतजार करते हुए लगभग 11:30 बजे, 12 बजे के आसपास श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई श्री आनंद शांति कुंज में। और फिर सारा प्रोग्राम होते हुए श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक लगाते हुए, उनके चरणों में तिलक लगाते हुए, और ये श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का जो ये सिलसिला आज खुशियाँ और मुबारक बात देते हुए चल रहा था। कहीं श्री आनंद शांति कुंज में परिक्रमा हो रही है, महात्मा जन श्री ग्रंथ को, श्री कलशों को अपने सिर पर रखकर श्री आनंद शांति कुंज पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की परिक्रमा करते हुए, और ये नज़ारों से भरपूर। और श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से वचन भी किए, कितनी महिमा करें, सारा दिन ये महिमा गाते रहे तो समाप्त होने वाली नहीं है। आओ श्री हुजूर गुरु महाराज जी के वचन सुनते हैं, आदरणीय प्रेमी महात्मा जी के भी वचन सुनते हैं। इसके पहले श्री परमहंसों के, श्री परमहंस महाराज जी के, दूसरी पातशाही महाराज जी के, तृतीय पातशाही महाराज जी के, सबकी जीवनी और ग्रंथ सब छपाए गए हैं और सबको विख्यात होगा कि सब वो पढ़ते पढ़े हुए होंगे। अब हमारे पंचम पातशाही महाराज जी के जीवनी ग्रंथ छपा है। निश्चित उपलक्ष्य में आज जितना भी प्रोग्राम हो रहा है सब उनकी जीवनी के ग्रंथ में छपा है। सब लोगों को पढ़ना होगा और पढ़े जैसा भी हो अपना सब इसका सबक लें। इससे सत्संग हासिल करके उनकी जीवनी में क्या क्या हुआ, उनकी जीवनी में श्री अनंतपुर दरबार की बहुत ही जो भी रचना है उन्होंने श्री गुरु महाराज जी ने के ग्रंथ में सब छपी है, क्योंकि 22 जनों ने इस ग्रंथ की रचना की है। इसी उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को आज के दिन की, आज के ग्रंथ के दिन की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। श्री परमहंस अद्वैत भक्त अमर ज्योति दर्शन
इतने कोई देव नहीं बस। कितने सुंदर प्रवचन श्री हुजूर गुरु महाराज जी के सभी ने सुने कि ग्रंथ की किस प्रकार महिमा का वर्णन कर रहे थे कि पहले सभी परमहंसों के जो वचन हैं जीवन चरित्र के, वो छपे हैं श्री अमर ज्योति ग्रंथ में, जो कि हम पढ़ते हैं। प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी, द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी, तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी, सभी श्री परमहंसों का अपने मुखारबिंद से सुंदर जिक्र किया। और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र के बारे में श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि अब हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की जीवनी को, उनके जीवन चरित्र को इस ग्रंथ में श्री अमर ज्योति, श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ में वर्णन किया गया है। और ये सभी को पढ़ना है, सुनना है कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में क्या क्या हुआ, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। सभी गुरुमुख प्रेमियों से श्री गुरु महाराज जी मुखातिब होकर जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सबके लिए ये संदेश है श्री गुरु महाराज जी का कि सब इस सुंदर ग्रंथ की जो रचना हुई है इसीलिए कि सभी गुरुमुख प्रेमियों को ये विदित होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने वक़्त में, अपने जीवन में किस प्रकार से सुंदर लीलाओं का ऐसा श्री आनंदपुर धाम के लिए जो अपने समय में ये रचनाएं रचाई, श्री लीलाओं का जो गुरुमुख प्रेमियों को समय समय पर लाभ प्राप्त करवाया, जीवन में नई नई प्रेरणाएं देकर किसी भी प्रकार से नई रचनाओं से अवगत कराया, गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति और परमार्थ पर चला करके लोक और परलोक के लिए ये सुखद रास्ता दिखलाया और लोक परलोक सुहेला करने का एक सच्चा मार्ग बतलाया। ये पढ़ने से ही, सुनने से ही सभी समझ पाएंगे और किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी इतनी भरपूर संगत को आज 7 फरवरी के शुभ दिन पर इस ग्रंथ की श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि आज जितना भी ये हो रहा है समागम, ये सब इस श्री ग्रंथ के लिए हो रहा है। और सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद भी फरमाया, बधाइयाँ दी और बड़ी खुशी और प्रसन्नता से आपने सभी गुरुमुखों प्रेमियों को नचाया। आज श्री आनंदपुर धाम में कितने चारों ओर हर्षोल्लास के अंदर गुरुमुख प्रेमी, और आज का जो विशेष श्री आनंदपुर धाम के श्री लंगर हाल में जो उपहार स्वरूप इस शुभ दिन के उपलक्ष्य में श्री गुरु महाराज जी ने अपने मीठे मीठे वचनों से ही नहीं बल्कि मीठे मीठे व्यंजनों से भी गुरुमुख प्रेमियों को माला माल किया। सुबह भी मिठाई, दोपहर में भी मिठाई और रात्रि के भोजन में भी मिठाई सबको परोसी। आज सुबह सवेरे नाश्ते में कुलचे और छोले और मिठाई चमचम श्री आनंदपुर धाम चारों ओर से वैसे ही चमचम हो रहा है और खाने के लिए भी मीठा मीठा चमचम सभी गुरुमुख प्रेमियों को नाश्ते में श्री गुरु महाराज जी ने खिलाया। और जब
ये शुभ कार्यक्रम हो गया संपन्न श्री आनंद शांति कुंज में लगभग 1:30 बजे के आसपास। जब श्री लंगर में गुरुमुख प्रेमी पहुँचे तो दाल मखनी और मिक्स वेज सब्जी और सफ़ेद चावल और फिर मीठे में रस मलाई, सुबह चमचम, दोपहर में रस मलाई और फिर रात्रि वेला में पीली अमृत के समान दाल, आलू और शिमला मिर्च और मीठे में गुलाब जामुन। ये सुंदर सुंदर उपहार देखने में भी, सुनने में भी और खाने में भी, और ये जल्दी से जल्दी श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन सभी गुरुमुख प्रेमियों के हाथों में उपलब्ध हो जाएगा जल्दी से जल्दी। और सभी गुरुमुख प्रेमी इन श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचनों को, लीलाओं को, इन रचनाओं को सुनकर, पढ़कर दिल से, रोम रोम से मिठास भरपूर हो जाएगा। ये हमारे श्री गुरु महाराज जी की कितनी हमारे लिए एक आशीर्वाद भरी नज़र हर वक़्त होती है। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने सुंदर वचन श्रवण किए और आदरणीय महात्मा जी ने भी जो वचन सुनाए वो भी बड़े सुंदर, कानों में रस घोलने वाले, वो भी सुनेंगे। बड़ी बेसब्री से इंतजार थी। जिस दिन की प्रेमी दिलों को थी बेसब्री से इंतजार, कब मिलेगा अपने प्यारे सदगुरु की लीलाओं का उपहार। श्री सतगुरु जी की कृपा से हुआ परम पावन ग्रंथ तैयार। इस अमोलक घड़ी की सबको बधाई लाखों बार। जिन महाप्रभु को प्रेम के बंधन में भी अति कठिन से बांधा जाता था, उन्हें भला शब्दों के बंधन में कैसे बांधा जा सकता है। संतों ने लिखा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कि सारी धरती को अगर मैं कागज बना लूं, ये उनके अपने अंतर के भाव हैं, और संपूर्ण वन जितने भी दुनिया भर के वन हैं उन्हें लेखनी बना लूं और 7 समुद्र की स्याही बना लूं, तब भी मैं अपने प्यारे सदगुरु की महिमा का वर्णन पूरा नहीं कर सकता। गुरुमुखो श्री सहजूर सदगुरु दाता दयाल जी की असीम कृपा, दयालता और रहमत से ही ये महान कार्य संपूर्ण हुआ है। इसके लिए मैं अपनी ओर से और उपस्थित संगत की ओर से, बल्कि समस्त श्री परमहंस अद्वैत मत के अनुयायियों, बल्कि विश्व भर के प्रेमियों की ओर से श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। आज जो अपने नैनाभिराम, हृदय सम्राट, जगत वंदनीय प्रेमियों के रोम रोम में बसने वाले महाप्रभु के जीवन चरित्र का शुभ आरंभ श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने करकमलों से किया है, अपने मुखारबिंद से किया है। और ये श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी का सब गुरुमुखों के लिए आशीर्वाद है
कि इस अमर ज्योति परम पावन ग्रंथ को जो प्रेम से, श्रद्धा से, भावना से पढ़ेगा उसे अंतर हृदय में अपने इष्टदेव महाप्रभु की अमर ज्योति के दर्शन होंगे। इसलिए इस महान ग्रंथ को बड़ी श्रद्धा से, उसके एक एक शब्द को बड़े भाव से, प्रेम से, लगन से गुरुमुख जन पठन करें और मनन करें और अपने जीवन का लाभ प्राप्त करें। अब इस समय का शुभ कार्यक्रम श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की शुभ आशीर्वाद और असीम कृपा से पूर्ण हुआ है। अब गुरुमुख जन लंगर में भोजन प्रसाद ग्रहण करें और आनंद संदेश कार्यालय में पावन ग्रंथ ग्रहण करें और उसके बाद अपने अपने घरों को जा सकते हैं। बोलो जयकार। सुंदर वचन महात्मा जी के भी सभी गुरुमुख प्रेमियों ने सुने कि कितना बेसब्री से था इंतज़ार कि कब मिलेगा अपने प्यारे प्रीतम की लीलाओं का उपहार। कितनी बेसब्री से था इंतज़ार, कब मिलेगा अपने प्रीतम की लीलाओं का उपहार। कितने सुंदर सुंदर शब्दों से नवाजा है इस श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के इस शुभारंभ के उपलक्ष्य में। और हम सभी की ओर से, हम जहाँ हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, विश्व भर में जो भी हम श्री परमहंसों के अनुयायी हैं, गुरुमुख प्रेमी सेवक सेविकाएं, हम सभी की ओर से महात्मा जी ने श्री चरणों में शुक्राना कर दिया है, माथा टेक दिया है, वंदन कर दिया है। हम कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम सुन ही रहे हैं कि यहाँ उपस्थित गुरुमुख प्रेमियों की ओर से, अपनी ओर से और विश्व भर के श्री परमहंस अद्वैत मत के अनुयायी, उन सब की ओर से श्री चरणों में वंदन कर दिया है। इससे बढ़कर सौभाग्यशाली दिन और क्या हो सकता है। एक पर्व आज इस प्रकार श्री आनंदपुर धाम में मनाया जाता हुआ गुरुमुख प्रेमियों को खुशियों से भरपूर कर रहा है। जहाँ जहाँ ये सुंदर नज़ारे और वचन करते हुए श्री सतगुरु प्यारे, जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमियों को सुनने को उपलब्ध होंगे, जहाँ जहाँ भी बैठकर गुरुमुख प्रेमी इन नज़ारों का अनुभव करेंगे, और जिस प्रकार सत्संग में अभी महात्मा जी ने कहा भी कि श्री गुरु महाराज जी के ये आशीर्वाद से, उनके आदेश से इस ग्रंथ को जो भी पढ़ेगा, सुनेगा, इस अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का स्वाध्याय करेगा, इसको पढ़ने से, सुनने से, मनन करने से अपने अंतर हृदय में अमर ज्योति का दर्शन होगा। और वैसे भी ऐसी लेखनियों का मतलब यही होता है कि सुंदर सुंदर रचनावलियों को सुन करके, सुना करके अपनी चित्तवृत्तियों को उसी ओर लगा करके ये लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आद जुगाद से ये परंपरा वक़्त के महापुरुषों की चली आई है। हम श्री रामायण का पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पठन पाठन करते हैं,
कितना सुकून मिलता है। लेकिन अगर हम कहीं उन लम्हों में शामिल होते तो ये सुकून जो है सैकड़ों गुना बढ़ जाता। लेकिन आज ये जो ग्रंथ श्री अमर ज्योति ग्रंथ का आज शुभारंभ हुआ और हम इसका स्वाध्याय करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो इन लम्हों में तो हम कहीं ना कहीं हैं। और जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र का वर्णन है, वो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हमारे प्राण आधार रहे हैं, आज भी हैं और जीवन भर रहेंगे, जन्मों जन्मांतरों तक रहेंगे। तो सोचो कितना हर्ष हमारे अंदर होगा, हम सुनते सुनते अंदर महसूस करेंगे ये वही पंचम रूप अवतार हैं। और ऐसा सोचते सोचते ही हमें पंचम रूप में घट ही घट में दर्शन होने लगेंगे। श्री परमहंसों के सामने बैठकर अगर हम ये कथाएं लीलाएं सुनेंगे तो श्री परमहंसों में हाजिर हजूर हमें नज़र आने लगेंगे। जैसे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री परमहंसों के साथ में विराजमान हुए रहेंगे, लेकिन हमें विशेष तौर पर पंचम रूप हाजिर हजूर दर्शन देने लगेंगे। हमारे घट में भी, हमारे बाहर भी, हमारे रोम रोम में उनका हमें एहसास होने लगेगा। ये कितना स्वर्णिम एक बहुमूल्य उपहार श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने हमारे लिए उपलब्ध कराया है। ये सोचने का विषय नहीं है, बल्कि लाभ उठाने का विषय है। लाभ उठाने का हमारे लिए अवसर है। जितना चाहें उठाएं लाभ प्राप्त करें, शुरू कर दें। और अभी से, इसी वक्त से, इन्हीं पलों से तलब करें कि जल्दी वो श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ हमारे हाथों में आ जाए। और आजकल तो इतनी सुविधा हमारे लिए श्री गुरु महाराज जी ने खोल दी है कि मोबाइल के अंदर ही हम घर बैठे श्री ग्रंथ का स्वाध्याय पहले से कर रहे हैं। और ये नवनिर्मित जो ग्रंथ अभी शुभारंभ हुआ है, ये भी हमारे हाथों में श्री गुरु महाराज जी की ओर से आशीर्वाद बनकर हमारे हाथों में आएगा और हम इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। हम वर्णन तो नहीं कर सकते। हमने अभी सुना, सब धरती कागज करूं, लेखनी बन राय, सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। वर्णन नहीं कर सकते हम, लेकिन खुशियां तो बटोर सकते हैं। संसार का वर्णन तो हम बहुत करते हैं, संसार को सुनते हैं, सुनाते हैं। इस वर्णन से तो कलेश उपजता है। क्या हम जानते नहीं? चाहे हम घर में रात दिन जो टाएं टाएं करते हैं, संसार भर की चर्चाएं करते हैं, अंत में क्या उसमें हाथ पल्ले पड़ता है? कोई ना कोई कलेश पैदा हो जाता है। और जो बाहर गली मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, कार्य व्यवहार में, जहाँ जहाँ भी जिस जिस तरह की संसार की व्याख्याएं करते हैं, व्याख्यान करते हैं, चर्चाएं करते हैं, सिवा कलेश के कुछ और हासिल नहीं होता। लेकिन इसमें जो श्री दरबार की ये रचनाएं हम सुनते सुनाते आ रहे हैं, आज से नहीं, जब से जन्म लिया, हमारी चित्त वृत्तियों में एक हर्षोल्लास छा जाता है, उमंग छा जाती है। आज जो नज़ारा श्री आनंदपुर धाम में देखने को सभी गुरुमुख प्रेमियों को मिल रहा है, ये सुंदर सुंदर ये रचनाएं, लीलाएं आज हुजूर गुरु महाराज जी ने जो श्री आनंदपुर धाम में रचाई है, एक बहुत बड़ा पर्व बना दिया है। कहाँ से शुरू करें, कहाँ अंत करें इस महिमा का, इस उपमा का? श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने जो हमारे लिए ये अवसर प्रदान किया, अपने तन पर
किसी प्रकार के कष्टों को बखूबी सहन करते हुए, अपने आराम को ना देखते हो और एक प्रसन्नचित्त मुद्रा में सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रसन्न होकर दर्शन दे रहे हैं। उनको कितनी खुशी हो रही है कि ये दुर्दरगाही मौज श्री परमहंस दयाल महाराज जी की पूरी होते हुए हुजूर गुरु महाराज जी जो देख रहे हैं, उनको अपार हर्ष हो रहा है। और वही अपार हर्ष हम तक हमारे रोम रोम में भरपूर करते हुए हमें स्वयं अपनी खुली आँखों से नज़र आ रहे हैं। हमारे अंदर, हमारे बाहर भक्ति की ये दास्तां हमें प्राप्त हो रही है और बहुत सारी लीला आज की, बहुत सारी रचना बाकी रह गई, क्योंकि इस जिभा से वर्णन संपूर्ण तो हो सकता नहीं। फिर जो रहा वो आगे करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, देखते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। यूं ही खुशियों का आलम छाया रहेगा और श्री परमहंस अद्वैत मत के विश्व भर के अनुयायियों में ये खुशियों का समाचार चहुं ओर छाया रहेगा। श्री परमहंसों की जो आशीर्वाद की बरसात छठी पातशाही गुरु महाराज जी नित्य निरंतर कर रहे हैं, उन खुशियों में माला माल होकर के हम अपना लोक और परलोक संवारें और श्री परमहंसों के वचनों पर अमल करके अपने जीवन को कृत्य करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।